मेरे सहयोगी साथी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन जी, मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी साथी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए राज्य के अधिकारी और बोर्ड के जितने भी प्रतिनिधिगण हैं, मीडिया बंधु हों, मैं उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने पर पूरे देश में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं और जो आम हमारे मुसलमान समुदाय के लोग हैं और देश को बधाई देना चाहता हूं और आगे के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आज का ये उम्मीद पोर्टल का लॉन्च बहुत बड़ा कदम है। आप सबको तो मालूम ही है, प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत बड़ा रिफॉर्म का काम ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ने किया है। ये कोई मामूली कदम नहीं है, ये करोड़ों ज़िंदगी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनके उम्मीदों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसलिए जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए थे, हमने व्यापक रूप से चर्चा कराया, पूरे स्टेक होल्डर से बात किया, पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी इसका नियम के तहत हम लोग ने जेपीसी बना करके चर्चा करवाया, राज्य सरकारों से, बोर्ड, स्टेक होल्डर सबसे, और फिर पार्लियामेंट में रिकॉर्ड चर्चा, आज तक का इतिहास में सबसे लंबी चर्चा यह वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हुई थी। आप सबको मालूम है, सुबह सुबह तक दोनों सदनों में इतना डिटेल में इसके बारीकी तक चर्चा करके प्रोस एंड कॉन्स पूरे फॉलो करके ये बिल पारित करके एक्ट बना। और एक्ट बनने के बाद हमने पहले भी कहा था कि हम देरी नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन मोड में अभी ले जाएंगे। तो आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का पहला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आज शुरू हो गया है। ये उम्मीद पोर्टल, जैसे आपको वीडियो में भी बताया, हमारे सचिव महोदय ने भी आपको संक्षेप में बताया, ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। इसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ा एक्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है, और एम्पावरमेंट। तो एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट ये किसके लिए है? ये जो गरीब मुसलमानों में बच्चे हैं, महिला है, यतीम है, और जो डिवोर्सी है, विडोवर है, इनके लिए सबसे बड़ा काम आने वाला है। वैसे तो काम सबके लिए आएंगे। दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे मुस्लिम समुदाय में गरीब तबके के लोग संख्या में बहुत ज़्यादा है। इसको कमी करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए प्रॉपर वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट बहुत काम आने वाला है। और 9 लाख से भी ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्त हमारे देश में है। आने वाले दिनों में कितने और रजिस्ट्रेशन होंगे ये आपको देखने को मिलेंगे। हमने सारा एक्ट के मुताबिक टाइम तय कर दिया गया है। अब इसका जो रूल्स का प्रोसेस चल रहा है, एक्ट में बहुत ही स्पेसिफिक है, कितने समय तक रजिस्ट्रेशन करना और इसका किस तरीके से करना, सारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सुविधाजनक, किसी को परेशानी नहीं होगा, इस तरीके से प्रावधान एक्ट में रखा गया है। इसके लिए मैं फिर से राज्य सरकारों से और जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो तय किया गया टाइमलाइन है, इसको सब पाबंदी मान करके इसको मान्यता मानते हुए पूरा करना है। क्योंकि अगर हम
समय पर काम नहीं करेंगे तो फिर उसका एक्सटेंशन करने के लिए ट्राइब्यूनल के पास जाना, फिर रिलैक्सेशन करवाना, ये बिना मतलब का झमेला पैदा हो सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर जो भी एक्ट में प्रावधान रखा है उसके मुताबिक टाइमलाइन को सब मेंटेन करें। जब उम्मीद पोर्टल में सारा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपलोडिंग हो जाएगा तो उसके बाद में हम लोग का मैनेजमेंट का इशू इसमें आ जाएगा। मेरे पास कुछ स्टेट का वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि ऑलरेडी अप्रोच किए हैं। उनके पास जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उनको डेवलप करना, खास करके हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में और वेलफेयर के क्षेत्र में तो करना ही है। स्पोर्ट्स का फैसिलिटी कर सकते हैं, ट्रेनिंग का, स्किलिंग का सेंटर खोल सकते हैं, ऑर्फेनेज सेंटर खोल सकते हैं, महिलाओं के लिए रहने का वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमर्शियली कैसे यूज़ करना है उसका भी प्रावधान रखा हुआ है। तो बहुत सा रास्ता खुला हुआ है। ये तो कुछ लोगों ने मिसयूज़ करने का जो एक रास्ता खोजा गया था, जिसके चलते कई प्रॉपर्टी जो है लोगों को पता ही नहीं है कि इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है। इस वक्त भी जब तक ये अमेंडमेंट बिल नहीं आया था तो लोगों को पता ही नहीं कि इस देश में 9 लाख से भी ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो इसका इस्तेमाल हो ये तो सब चाहेंगे। दूसरा, मैं अपील करना चाहता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के दौरान जितने भी लोग इसको विरोध किए थे, वो हमारे लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, अपना बात बोलने का अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। अब ये कानून बन चुका है। विरोध तो राजनीतिक कारण से हो सकता है या निजी स्वार्थ के कारण भी हो सकता है या किसी को जानकारी का अभाव से भी इसका प्रोटेस्ट करने का हमको दिखाई दिया है। लेकिन अब कानून बनने के बाद सब लोग मिलकर के सहयोग करें। यही हमारा देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है और ये हमारा एक्ट के मुताबिक मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र है, ये पूरा ये वक्फ एक्ट में झलकता है। इसमें हम बाकी समुदाय आगे बढ़ेंगे, करोड़ों मुसलमानों में गरीबी के नीचे दबे रहेंगे, ये तो हम मंजूर नहीं हो सकते हैं। कैसे हम मानेंगे कि इतने करोड़ों मुसलमान गरीब रहेंगे, इतना प्रॉपर्टी जबकि मौजूद है। इसलिए प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट ही हमारा प्राथमिकता और हमारा लक्ष्य होना चाहिए सबका। इसलिए राज्य सरकारों से भी हम सहयोग चाहते हैं। आज ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने के बाद हम लोग फॉलोअप भी करेंगे और हमारा मंत्रालय ने बहुत मेहनत किया है। ये पोर्टल लॉन्च करने से पहले जो इसका प्रिपरेटरी वर्क्स जितना भी स्टेट के लोगों से बातचीत किया है, पूरा टीम और जो ट्रेनिंग करवाया गया है, सेंसिटाइज कराया गया है, ये बहुत इसका पीछे ताकत लगाया है, जान लगाया है, मेहनत किया है। इसलिए मेरे पूरे ऑफिस में जितने भी अधिकारी हैं, हमारे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो अधिकारी हैं और हमारे जितने भी स्टेट के वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, राज्य सरकारों के जो नुमाइंदे हैं, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा देश का बहुत बड़ा एक कदम जो उठाया है, इसका लाभ जन जन तक पहुंचेगा। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके गाइडेंस से हमने इतना बड़ा रिफॉर्म लाने में कामयाब हुआ है। तो देश का जनता को तो बधाई देता हूं, हमारे सरकार का भी ये बहुत बड़ा कामयाबी है। हमारे सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है। 9 तारीख को हमारे 11वीं साल का 1 साल पूरा हो जाएगा। ये 11वीं साल का सरकार है और तीसरे टर्म में 1 साल पूरा हो जाएगा। तो 1 साल पूरा होने से 3 दिन पहले हमने इतना बड़ा कार्यक्रम उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। इसके लिए मैं, क्योंकि मंत्रालय का मैं प्रमुख हूँ, मंत्री होने के नाते नेचुरली मुझे तो अच्छा लगेगा ही। ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है। हमारे साथी जॉर्ज कुरियन साहब, हमारे सचिव
हमारे जितने भी जो ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर दिन रात मेहनत करके ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है, पारित किया है और आज उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। इसलिए मैं अपने पूरे टीम को भी बधाई देता हूं और आप जितने भी यहाँ मीडिया कर्मी सब आए हैं, बाकी जितने भी और भी यहाँ स्टेक होल्डर्स एक दो लोग हैं और जितने हमारे डिजिटल माध्यम से जितने जुड़े हैं, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग हैं, आपको भी इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक बनाने में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसा कुछ नहीं है, इस देश में विरोध करने वाला कुछ तर्क तो देंगे ही और विरोध करने वाला भी है, तो क्योंकि ये आज़ाद मुल्क है, हमारा लोकतंत्र है, तो बोलने में तो हम मना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्ट को लेकर के स्टे नहीं दिया है, हियरिंग भी कंप्लीट हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मालूम है एक्ट का क्या मायना रखता है। इसलिए हमारे जो कार्य हैं ये देश हित में है, जनहित में है, इसलिए इसको कोई उंगली उठा करके, सवाल उठा करके इसको लेजिटिमेसी का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले अगर किसी ने विरोध किया है तो उस समय हमने उनका विरोध का जवाब भी दिया है, हमने स्पष्टीकरण भी किया है। अब ये कानून बन चुका है तो विरोध का कोई मायने नहीं रखता है। तो ये कानून बनने के बाद अब कानून के प्रक्रिया में सब सहयोग करेंगे तो सबको लाभ होगा। सर, एक और सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज है उनको लेकर अंडरटेकिंग सरकार ने, देखिए हमारे बहुत प्रावधान साफ है। प्रोसेस क्या होगा सर? अरे उसका कोई प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस जो एक्ट में लिखा है वही प्रोसेस होगा, मैं अलग से प्रोसेस बता नहीं सकता हूँ। सवाल ये है कि आज जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, रजिस्टर्ड है, वो ऑटोमेटिक इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आ जाएंगे। नया जो वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो भी यहाँ अपलोड होगा। पुराने जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जो एक्ट के मुताबिक जो प्रॉपर्टी टाइटल्ड है, लेजिटिमेट है, वो ये हो जाएगा। और जिसको इलीगल ठहराया गया है या जो जिसके पास कागज नहीं है वो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वक्त उसका डेफिनेशन बहुत साफ है। इसलिए मुझे इसमें अलग से कहने का नहीं है, एक्ट में बहुत साफ साफ सबको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। रूल्स कब तक आ जाएंगे? रूल्स कब तक आ जाएंगे? रूल्स एक नेचुरल प्रोसेस है, रूल्स नेचुरल प्रोसेस है। मैं ये उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने के बाद अगले कदम जो है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। Will you consult states also? Properties where there is this concern among opponents that there are properties which don't have documents. There are old properties to 100 साल की। I have made this point in the parliament also, that there are some work properties which do not have adequate documents, but which are recognized socially and in the government point of view also, which are recognized. There's no issue. The issues are only which, those kind of properties which are acquired forcefully, fraudulently, or which doesn't have proper supportive document or provisions. These are in question. See, all the old work properties do not have documents, but they are socially accepted, recognized, and they are performing. Moreover, it doesn't stop anybody from performing any religious rituals or anything as such. These are not prevented by this act. But sir, the fields in the manual require that you have to upload birth certificates. Yes. Or you have to, if supposing there is a property which is 100 years old or something and they don't have a document, so what is the provision? Those properties which doesn't have a document, they can acquire it. But as I said, there are certain properties which are well accepted and recognized. We are not declaring them as illegal or not work property. We are not doing anything to undo that. सर, आपने सवाल में कहा कि जो प्रॉपर्टी पहले से रजिस्टर्ड है वो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगी, तो क्या उन लोगों को प्रक्रिया करनी होगी या फिर? ये तो देखिए, एक ना एक दिन तो सबको प्रक्रिया में तो जाना ही है। हमेशा बिना डॉक्यूमेंट का तो चलेगा नहीं। पहले डॉक्यूमेंट नहीं था, आगे भी बिना डॉक्यूमेंट से चलेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। ये आम बात है कि अगर
पहले में कुछ कमियां रही हैं कानूनी तौर पर या प्रक्रिया में, तो उसको सुदृढ़ करना, सीधा करना, सुधारना, ये तो हर सरकार का जिम्मेदारी है। हम अपना जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो पहले से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, क्या पोर्टल लॉन्च होने के खुद बाद करना है। उनको खुद से register करना है? मुतावाली ही तो करेंगे। तो आज यहाँ इतना खूबसूरती से आपको एक्सप्लेन किया है, जो लोग रजिस्टर वो नहीं कर प्रोसेस में सकते, बताया। सर जो लोग रजिस्टर नहीं कर सकते उनको भी चिन्हित करवा के दिया देखिए, इतना मेहनत करना पड़ेगा जी, कानून है। आप प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन करके उसको तो कानूनी तौर पर लाना होगा, फिर आपको यहाँ पोर्टल में अपलोड करना होगा। ये तो प्रक्रिया है। आप विदेश में घूमने जाएंगे, आप पासपोर्ट भी नहीं लेंगे, वीजा भी नहीं लेंगे, ऐसे कैसे होगा? 6 महीने की एक अवधि, 6 महीने की जो अवधि तय की गई है सर कानून में, इस अगर उसके बाद भी आपने बताया कि ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, बहुत लफड़े होंगे, अगर ये सब चीजें नहीं कोई फेस करता तो क्या वो संपत्ति अमान्य मान ली जाएगी? और वो तो कानून है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्ट में कह रहा है। अगर कोई भी चीज़ आप समय पे नहीं करेंगे तो उसका तो आपको दिक्कतें तो फेस करता ही है, इसलिए समय पे सब अपलोड कर दिया तो अच्छी बात है। किरण सर, एक चीज स्पष्ट कर दीजिए, एक तो सभी संपत्ति की जानकारी देना, और एक रजिस्ट्रेशन करना, और तीसरा जो विवादित हो, तीनों को जरा एक्सप्लेन करते। देखिए, इतना अलग से एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैंने पार्लियामेंट में और कई हमारे सरकार के ओर से भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैं सिर्फ संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि प्रॉपर्टी है, लीगल है तो वो लीगल है, इलीगल है तो इलीगल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो स्टेटस बताते हैं। हर चीज़ लीगलाइज हो, ये हमारा मंशा यही है। तो इसमें जो प्रोसेस है, इसमें सब समय पे रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले तो वक्फ प्रॉपर्टी ठीक कर ले। वक्फ प्रॉपर्टी में कोई कमियां है तो पूरा कर ले, रजिस्ट्रेशन करना, उसको जैसे ऑफिशियल प्रोसेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पोर्टल में अपलोड होंगे ना, पहले तो प्रॉपर्टी का ठीक कर ले। अपलोड होने के बाद तब इतना बढ़िया हो जाएगा, आप देश भर में जो वक्त प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट हिसाब कर, एक क्लिक से हमको पता चल जाएगा आज कितना नया वक्त प्रॉपर्टी यहाँ अपलोड किया गया है, कितना हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ जो भी प्रॉब्लम है। यहाँ ग्रीवेंसेस हेल्पलाइन भी प्रोविजन दिया हुआ है, हमारा सरकार ने, मंत्रालय ने किया हुआ है, सारा चीज़ पता चल जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अब हमने ये प्रोसेस रोल आउट किया है तो सहयोग करे और टाइम में अपलोड करे, ये हमारा दरखास्त है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? 6 महीने हमने कहा ना। वो हमसे अलग है, वो उसका सिस्टम, उसका ऑब्जेक्टिव सब अलग है। ये तो एक क्रांतिकारी कदम है। ये हर वक्त प्रॉपर्टी का टोटल मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को मूलभूत ध्यान रखते हुए ये पोर्टल का लॉन्च किया है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये इसलिए मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है उम्मीद पोर्टल, ये बहुत बड़ा कदम है। सर, रजिस्ट्रेशन ना करने पर क्या लीगल कार्रवाई होगी? उसके बाद ट्राइब्यूनल पे जाएंगे ना, वक्फ ट्राइब्यूनल बना हुआ है, वो उसके बाद कार्रवाई करेंगे। ट्राइब्यूनल का पावर अथॉरिटी भी तो हमने पूरा तय किया हुआ है, वो अपना अथॉरिटी में काम करेगा। हर चीज़ में तो हम मंत्री तो सीधा, हमारा अधिकारी सीधा नहीं जाएंगे, उसका अपना अपना बोर्ड ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है, वो अपना अपना कार्य करेंगे एक्ट के प्रावधान के मुताबिक। In the manual, there is a drop down, detailed drop down, which says you have a buck, we say yes, if you don't, it says no. So if somebody says no, because all the drop downs that not mandatory. It's not mandatory. Anything to be done in the future has work creation has to be through a deed. That is for the future prospective. We have already stated that this act is prospective, not retrospective. So that is why we are not going to trouble the past properties unless they are heavily disputed or quasi-judicial thing. Huh? you don't have a buck deed, how will you verify them? No, most of the properties will have. Yeah, we will not decide. Work board will verify. The user checker may. Yes. So if the work boards are authorized and if anybody has grievances, then the tribunals are there.